अच्छा, आज मैंने आगाज करना है अपने 7 डे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने जब ये कोर्स डिज़ाइन करना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी। मैंने खुद भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पर्सनल डेवलपमेंट के काफ़ी कोर्सेज किए, फिर नेट से भी देखे और कोर्सेज। और मैंने देखा कि बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन मैंने 7 दिनों में करना है। 7 दिनों वाले कोर्सेज मैंने किए, लेकिन मैं कैसे इस कोर्स को बाकी कोर्स से यूनिक बना सकता हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने जो है ये किया कि मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊं वो प्रैक्टिकल हो। ठीक है। अब मैं एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं वो प्रैक्टिकल हो। ऐसा ना हो कि वो इन्फॉर्मेशन आपने पहले से कहीं मतलब सुनी हो, ये बहुत ज़्यादा थ्योरी में आपको पढ़ा दूं और आप जो है वो आपको पता ही ना चले कि आप 1 मिनट मुझे थोड़ा सा इसको सेट करने दें प्लीज। ये क्यों नहीं हो रहा? हाँ, अब ठीक है। जी ठीक है, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैंने ये इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि आपको इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा मैं बताऊं, नॉलेज, ऐसा नॉलेज बताऊं जिनमें मैंने खुद भी अमल किया हुआ है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको सिखाऊंगा या बताऊंगा वो मैंने खुद की हुई हैं। और इसके साथ साथ मैं इस कोर्स में क्या चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ, वो जो चीज़ें हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैंने कोशिश की है कि वो मैं कवर करूँ। इसमें मैं आपको जो है ना, एक तो डिसअपॉइंटमेंट को आपने कैसे ओवरकम करना है ये बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब टफ सिचुएशन होती है या डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो उसमें अपने आप को काम एंड कूल कैसे रखना है। बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं जब हमें चैलेंज का सामना करना पड़ता है या किसी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो जब हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम जो है अपनी काम एंड कूलनेस को मेंटेन नहीं रख पाते, को रिटेन नहीं करते। तो इसका सलूशन भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करूंगा, टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा, और इसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ हो जो आप समझते हैं कि हम इस कोर्स में उसको ज़रूर डिस्कस करें तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके साथ में आपको बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो आपने कैसे डेवलप करनी है, क्योंकि बुक रीडिंग जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपने बुक रीडिंग की हैबिट जो है वो आपने कैसे अपने अंदर जो है इनकलकेट करनी है, आपने उस हैबिट को कैसे डेवलप करना है। तो उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। सेल्फ कंट्रोल की भी हम बात करेंगे कि आप अपना सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं अब इसका जो है ना आगाज करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आई होप आ रही होगी। अगर कहीं आवाज़ ब्रेक हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सैयद इम्तियाज़ भाई, सैयद इजाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी ठीक। अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट, मैं अगर आपसे पूछूं कि पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, आपके ख्याल में क्या है, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि पर्सनल डेवलपमेंट आपके ख्याल में क्या है? आप क्या समझते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट आपके ख्याल में क्या है? अगर कोई इसको डिफाइन करना चाहे, आप बोल कर भी कर सकते हैं, लिख कर भी कर सकते हैं कि आपके ख्याल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट क्या है। अगर कोई बताना चाहता है तो वो हैंड रेस करे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, या आप इसका जवाब जो है वो लिख भी सकते हैं। अच्छा, आप जब तक लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट क्या है। जी, पर्सनल डेवलपमेंट, डेवलपिंग पर्सनल क्वालिटीज इन सर्टन वे। हमारी जो क्वालिटीज हैं, डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग क्वालिटीज होती हैं, जो जो भी चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनको बेहतर करना, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट।
अच्छा, डेवलपमेंट के दो हिस्से हैं, एक तो है कि जो पहले से चीजें मौजूद हैं उनको बेहतर करना, दूसरा वो चीजें जो आपके अंदर पहले से मौजूद नहीं है और आप उनको सीखते हैं, लर्न करते हैं और अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करते हैं, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें दो पार्ट हैं, एक है लर्न और दूसरा अनलर्न, सीखना। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें भुलाना पड़ता है, आप अनलर्न इस तरह कह सकते हैं। आपने ये टर्म सुनी होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी सीख लेते हैं जो हमारी शख्सियत को खराब करती हैं, या हम गलत सीख लेते हैं, हमारी बैड हैबिट्स बन जाती हैं, हमने उनको अनलर्न करना होता है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने उनको खत्म करना है, मैंने कहा अनलर्न करना है। उसकी वजह यह है कि किसी चीज को छोड़ना या भुलाना ये भी एक आर्ट है। जिस तरह सीखना एक मुश्किल काम है और टाइम टेकिंग है, इस तरह किसी चीज को भुलाना या किसी चीज को क्विट करना, खत्म करना, वो भी एक आर्ट है। तो इस वजह से आपको पर्सनल डेवलपमेंट करते हुए इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आपने लर्न और अनलर्न करना होता है। नई चीजों को आपने सीखना होता है, अच्छी चीजों को, और जो पुरानी चीजें, जो ऐसी हैबिट्स, जो चीजें जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर रही हैं, आपने उनको भुलाना होता है। जी, रुच कह रही हैं अपनी कमियों को चेक करके उन पर काम करना, बिल्कुल, पर्सनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। साथ भी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी इसमें राय दी। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, वो ये है कि हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। हम में से हर बंदा उसके साथ उस इंसान के साथ बात करना चाहता है, उस इंसान के साथ दोस्ती करना चाहता है जिसकी शख्सियत अच्छी होती है। और उस उसको लोग मिलना भी पसंद करते हैं, अपने साथ साथ खाना खिलाना भी पसंद करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, पर्सनालिटीज जो है, सेलिब्रिटीज जो है, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, सेल्फीज बनाते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया होता है, उन्होंने अपनी खूबियों पे काम किया होता है, उन्होंने अपने आप को इतना बेहतर किया होता है कि लोग उनको फॉलो करते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके करियर में जो सक्सेस है उसको डिक्टेट करती है पर्सनैलिटी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारी शख्सियत में, क्वालिटीज ऐसी होती हैं, अगर हम उनको पैदा कर लें, अपने अंदर बिल्ड कर लें, तो हमारी जो कामयाबी है उसके इम्कान बहुत बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं, आप दो दो बंदे अगर एक जगह काम करते हैं, तो एक बंदा क्या है, एक बंदा तेजी से सक्सेसफुल हो सकता है और एक बंदा जो है ना, हो सकता है लेट सक्सेसफुल हो। उसमें डिफरेंस क्या है? दोनों की स्किल्स हो सकता है, जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बराबर हो, काम भी एक तरह करते हो, लेकिन पर्सनैलिटी दोनों की डिफरेंट होगी। जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप 10 सालों वाला काम 3 सालों में कर सकते हैं, 2 सालों में कर सकते हैं, या इवन 1 साल में भी कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो अगर जब कंपटीशन बहुत बढ़ गया, आपने सुना होगा कि पुराने वक्तों में लोग कहते हैं कि जी, जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, मैट्रिक वाले को भी जॉब पे बुला के ले जाते थे, बल्कि लोग खुद वो आके घर से जॉब के लिए बुला के ले जाते थे, ना कोई इंटरव्यू था, ना कोई टेस्ट था। लेकिन आज के दौर में जब कंपटीशन का दौर है, जब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, टेस्ट और इंटरव्यूज आपको देने पड़ते हैं एक जॉब हासिल करने के लिए, और एक जॉब के अगेंस्ट पता नहीं कितने 100 कैंडिडेट्स होते हैं। तो वहां पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर आपकी शख्सियत अच्छी है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एज होता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, हजारों में से, सैकड़ों में से। ठीक है, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेल्प यू टू इम्प्रूव, ये हमें बेहतर बनाती है। हम जो, हमारे अंदर जो भी कमियां होती हैं, उनको हम ओवरकम करते हैं और हम अपने अंदर खूबियां पैदा करते हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है कैनी, आप में से किसी ने सुना है ये कैनी? CANI, कैनी, आप में से किसी ने सुना हो? नौशाद भाई कह रहे हैं कि इवन इन एनी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन यू बिकम विजिबल एंड गेट सक्सेस एंड प्रमोशन ड्यू टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बिल्कुल। अच्छा, कैनी जो है ना, एक वर्ड है, जापानीज वर्ड है काइजन, उसी की इक्विवेलेंट है, आप समझ लें कैनी, जो कि USA और अंग्रेज जो है वो यूज करते हैं। कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपको हमेशा अपनी
जो इम्प्रूवमेंट है उस पर काम करते रहना चाहिए। जिस तरह वो कहते हैं ना, इंसान की लर्निंग जो है वो जब वो पैदा होता है उस वक्त शुरू होती है और लाहत तक, कब्र तक जो है ना वो जारी रहती है। तो इसी तरह आपकी जो इम्प्रूवमेंट का सफ़र है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। जिस दिन आपकी इम्प्रूवमेंट का सफ़र, डेवलपमेंट का सफ़र रुक गया, आप समझे बस अब आप ग्रो नहीं कर रहे। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये फ़ायदा होता है कि आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और आपकी जो शख्सियत है उसमें बेहतरी आती रहती है। तो ये कहनी है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। अच्छा, आज अब मैं बताता हूँ 10 एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक अच्छी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 वो चीज़ें जो एक अच्छी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है वो ऑथेंटिसिटी। बी अथेंटिक। आपके पास आप जो भी बात कर रहे हैं या आपको खबर दे रहे हैं तो वो अथेंटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस आपने सुनी सुनाई बात को आगे फैला दिया। आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत हो रहा है। ठीक है, प्रोपेगेंडा होता है, लोग एक चीज को बगैर तहकीक किए आगे शेयर कर देते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीक पर्सनैलिटी की अलामत है कि लोग फिर आपको बस एक आम आदमी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि आपको अच्छी पर्सनैलिटी है। अल्लाह सेज इन कुरान के, जब कोई फासिक आप तक खबर लेकर आए तो आप उसकी तहकीक कर लें, आप उसको चेक कर लें कि वो खबर सच्ची भी है या नहीं। जब आप उसको फैला देते हैं, अगर वो गलत न्यूज़ है तो, या वो गलत खबर है या कोई गलत बात है, तो उससे क्या होता है, उससे आपका इमेज खराब होता है, आपकी शख्सियत डैमेज होती है, आप अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज करते हैं। तो हमेशा जब भी कोई बात करे तो लोग कहें जी ये बात इसने अगर की है तो ये बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, क्योंकि ये बंदा ऐसी बात कर ही नहीं सकता जो फेक हो। तो आपने अपनी शख्सियत को इस तरह बना देना है कि आप अथेंटिक मशहूर होने लगे, ये लोग आपको कहने लगे कि यार इसकी जो बात है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगर आप अपने अंदर ये खूबी पैदा करेंगे तो आपकी शख्सियत जो है वो एक गुड पर्सनैलिटी कहलाएगी। सेकंड इज सेल्फ कंट्रोल। अब इस वक्त आपके सामने एक इमेज है जिसमें एक तरफ बेक्ड एटम पड़ा हुआ है, पेस्ट्री टाइप, और दूसरी तरफ एक फ्रूट है। ठीक है, आपको ये नजर आ रही है, और वो भाई जो है वो ये डिसाइड कर चुके हैं, जो देख रहे हैं कि मैंने अब बेक्ड एटम नहीं खाने, वो हेल्थ कॉन्शियस है और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फ्रूट खाएंगे। लेकिन जैसे उनके उनके सामने दोनों आई तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो लूज करना शुरू हो गए और वो पेस्ट्री की तरफ देख रहे हैं कि अब मैं ये खा लूं, उनका दिल कर रहा है। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना। आप जब चीज डिसाइड कर लें तो फिर आप उस पर फाइनल, वो आपको फाइनल डिसीजन हो, फिर आपने उसको छोड़ना है हर सूरत। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल आपका अपने ऊपर होना चाहिए। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल में ये भी है कि आप इमोशंस के हत्थों कैद नहीं है या इमोशंस के हत्थों कंट्रोल नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, जब वो गुस्सा आता है तो वो इतना गुस्सा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, गुस्से में जिस तरह कहते हैं ना पागल हो जाना, वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी आके उनका मूड खराब कर देता है। ठीक है, वो इमोशनल होते हैं। मेरे पास मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ मेंटली, और मैंने जब उससे पूछा कि आप किस वजह से डिस्टर्ब है, तो उसने मुझे बताया कि मैं जब भी कोई पोस्ट लगाता हूँ व्हाट्सएप पे तो एक मेरा कज़न है, वो हमेशा टांट करता है, और उसके टांट करने की वजह से मेरा सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मैंने उसको कहा कि टांट करना तो उसके कंट्रोल में है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन टांट होना या उससे तंग होना ये आपके कंट्रोल में है। तो आप, अगर आपका अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है तो आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे उसको कह सकते हैं कि वो आपको इस तरह आपके साथ ना करे। मैंने कहा आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। तो जैसे उसने इग्नोर करना शुरू किया तो ये सेल्फ कंट्रोल होता कुछ भी नहीं है, बस हमें लग रहा होता है कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सेल्फ कंट्रोल आपका अपने ऊपर होना चाहिए, कोई आके आपका मूड खराब ना कर दे। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि आपने जो किया ठीक किया, और फिर कोई आप बंदा आके आपका मूड खराब ना करे। और अगर कोई आप डिसीजन ले लें जैसा कि आप इस वक्त इमेज में देख रहे हैं, तो फिर आप उस पर उसके पाबंद हो जाए। ठीक है, कोई चीज़ फिर उसके उससे आपको हिला ना सके। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक अच्छी शख्सियत की निशानी है। ठीक है, अगर आपका सेल्फ कंट्रोल आप पे है तो दैट शोज कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अच्छा, थर्ड ट्रेड जो है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपके कुछ असूल एंड ज़ाब्ते होने चाहिए। ठीक है, असूल और ज़वाबित होने चाहिए जो लोगों को पता हो।
जो सिर्फ आपको ना पता हो बल्कि लोगों को भी पता हो। अगर आपको लोगों को पता है कि आप एक जो है ना आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और आप उनको फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो लेकिन आप खुद उनको फॉलो ना करते हो और वो दूसरों के लिए हो, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होने के बजाय उल्टा बुरी हो जाएगी, ठीक है। लोग उसका बुरा इमेज आपका लेंगे। तो इस वजह से आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, जैसे आप फेयर हैं, लोगों को पता हो कि आप यार फेयर हैं, आप किसी की साइड नहीं लेते, ठीक है। आप किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी के साथ धोखा नहीं करते, मतलब ये आपके रूल्स में होना चाहिए। आप कोई गलत सिफारिश नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी शख्सियत से पता लगना चाहिए कि जो है ना आप इस तरह की शख्सियत के मालिक हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ असूल जवाबित हैं, आप उनको फॉलो करते हैं। आपकी जिंदगी ऐसे नहीं है, बेढंगी नहीं है कि बस आप चल रहे हैं और कुछ आपका यानी कि पता ही नहीं है, जो जिसने आपको आके जो कहा आपने कर दिया। नहीं, बल्कि लोगों को पता होना चाहिए कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या, आपके घर में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अगर आप फैमिली वाले आदमी हैं तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बच्चों और बीवी को पता होने चाहिए कि इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो क्या, कौन सी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जो वो नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चों को शुरू से ही पता होगा कि इस घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो उनको फॉलो भी करेंगे और इससे उनके अंदर एक चेंज भी आएगा। उनको पता होगा कि कौन सी अच्छी चीजें हैं और कौन सी बुरी चीजें, अच्छे और बुरे की तमीज भी बच्चों में इससे पैदा होती है। तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो होने चाहिए, घर में भी और घर से बाहर भी। अच्छा, फोर जो पॉइंट है एक अच्छी शख्सियत का, वो है कि हैव योर ओन ओपिनियन। आपकी अपनी राय होनी चाहिए, हर चीज के बारे में आपकी अपनी राय होनी चाहिए, ठीक है। मैंने देखा है अक्सर लोगों की कोई राय नहीं होती। जब उनसे पूछा जाता है किसी चीज के बारे में, वो कहते हैं देख लें, जैसे आप करना चाहते हैं कर लें, ठीक है। बजाय इसके कि उस वक्त वो कहें, कोई राय दें कि नहीं ये ऐसे कर लें, आप ऐसे करना चाहिए ऐसे, और आपकी राय जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर बेस होनी चाहिए। आप उसकी वजह भी बता सकें कि आपकी ये राय है तो वो क्यों है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपकी राय, आपको लगता है तो ऐसा है, ठीक है। आपको लगता है कि जनाब चाइना हमारा दोस्त है तो बस वो दोस्त है, नहीं, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर भी होने चाहिए कि चाइना क्यों हमारा दोस्त है, ठीक है। या कोई आपको लगता है कि आपका मुखालिफ है या आपका एनिमी है तो क्यों है, आपको पता होना चाहिए। आपको रीजंस फैक्ट्स एंड फिगर बेस्ड होनी चाहिए, आपकी ओपिनियन होनी चाहिए, या आपकी हर चीज के बारे में एक राय होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में, मजहब के बारे में, या हमारे जितने भी हमारे सोसाइटी के, आपने देखा होगा सोशल टैबूज हैं, या बहुत सारी ऐसी आप कह लें रस्में हैं जिनके बारे में हमारी कोई ओपिनियन नहीं है। और लोग उसको फॉलो करते जा रहे हैं और हम भी बस उस पे जो है ना चुप साध के बैठे हुए। नहीं, हमारी उस पे राय भी होनी चाहिए। और जब आपकी राय बन जाए, आपकी शख्सियत का एक पार्ट है राय, आपकी ओपिनियन होना, और दूसरा उसका पार्ट है कि उस ओपिनियन को फिर आपने लोगों तक पहुंचाना भी है। आप उसको कैसे पहुंचा सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब के, फेसबुक पेज, यूट्यूब, इसके जरिए लोग अपनी जो है वो ओपिनियन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप अपनी ओपिनियन पहुंचाएंगे लोगों तक, और अगर वो स्ट्रांग है तो लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और फॉलो भी करेंगे, और लोग आपको एक लीडर मानेंगे, ठीक है। ओपिनियन वाले को लोग लीडर मानते, जब जो बंदा ओपिनियन देता है कि ऐसे कर लें, उसको लोग लीडर मानते हैं, ठीक है। आप लीडर बनेंगे और इसके साथ साथ आपकी एक शख्सियत का भी अच्छा तासुर जाएगा। फिफ्थ जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, रीडिंग। आपको रीडर होना चाहिए, आपके घर में लाइब्रेरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बड़ी सी लाइब्रेरी आप बना लें, आप बेशक छोटी सी लाइब्रेरी बना लें, ठीक है। एक ड्रॉर रख लें, कुछ छोटी सी एक अलमारी रख लें, उसमें आप कुछ किताबें रखें। अच्छा, किताबें आपने कौन सी रखनी है, लाजमी नहीं है कि आपकी किताबें जो है वो सिर्फ वही हो जो आप पढ़ते हैं। जैसे हमारे साथ अरूज है, वो जो है बीएस इंग्लिश कर रही हैं, तो उनके पास लाजमी नहीं है कि सिर्फ बीएस इंग्लिश की किताबें हों, बल्कि इसके अलावा बाकी नॉवेल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से बुक्स, ठीक है, वो भी उनके पास होनी चाहिए। बाकी जनरल नॉलेज की बुक्स होनी चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, ये सार इस तरह की बुक्स होनी चाहिए। बाकी जितने भी हम मतलब जिस भी फील्ड के हम हैं, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो हमारे पास जो बुक्स होती हैं वो बुक्स इस तरह की होनी चाहिए कि वो हमारे फील्ड से भी हों और आउट ऑफ द फील्ड भी हों। अच्छा, जब जो बुक्स हमारे पास होंगी, एक तो आप जिस भी फील्ड के हैं उसकी बुक्स भी पढ़ें, हम सिर्फ वही बुक्स पढ़ते हैं जो हमारे कोर्स की होती हैं, हम उसके अलावा कोई बुक्स नहीं पढ़ते। तो ये हमारी शख्सियत को बहुत आप कह दें वीक करता है। अगर आप चाहते हैं
कि आप अपनी शख्सियत को स्ट्रॉन्ग करें। इससे क्या क्या करना होगा आपको, आप अपनी फील्ड की, एक तो वो बुक्स है ना जो कोर्स के लिए आप पढ़ते हैं, आप जीपीए के लिए पढ़ते हैं, नंबर्स लेने के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, उस फील्ड की बहुत सारी बुक्स हम नहीं पढ़ते, हालांकि वो अवेलेबल होती हैं मार्केट में, लाइब्रेरीज में। आप वो भी पढ़ें, उससे आपका उस फील्ड का नॉलेज जो है वो अपग्रेड होगा, बेहतर होगा। और आप उस फील्ड की, आपकी उस फील्ड में कमांड बढ़ेगी। जितनी आपकी एक फील्ड में कमांड बढ़ेगी उतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती जाएगी। अच्छा, एक बुक्स पढ़ते हुए एक चीज का ख्याल रखें, आपने लोकल ऑथर्स को भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे वासिफ अली वासिफ हमारे बड़े अच्छे हैं, इशफाक अहमद है। इसके अलावा लोकल ऑथर्स आप देख लें, आपकी जो भी फील्ड है उसके। और साथ इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ें, क्योंकि इंटरनेशनल ऑथर्स जो है उनकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग बड़ी ज्यादा है, बेहतर है। ठीक है, तो आप उनको भी पढ़ें। यहाँ पर मैं आपको इलॉन मस्क की एग्जांपल देता हूँ कि उनसे पूछा गया कि आपने कैसे रॉकेट्स बना लिए और इतनी सारी डेवलपमेंट्स आप करते जा रहे हैं दिन ब दिन, आप जो है ना कैसे ये कर लेते हैं, आपके पास इतने आइडियाज कहाँ से आते हैं। तो उसने जवाब दिया, आई रीड बुक्स। ठीक है, आप जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ें, आप देख लें दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी शख्सियत में ये हैबिट जरूर है। वो लाजमी बुक्स पढ़ते हैं। कोई एक महीने में 4 बुक्स पढ़ता है, कोई एक महीने में 1 बुक पढ़ता है, कोई एक महीने में 2 बुक्स पढ़ता है। लेकिन बुक रीडिंग की हैबिट जो है उनकी, वो परमानेंट है, वो इसको करते हैं। अच्छा, मेरी आवाज आप तमाम लोगों को आ रही है? काइंडली मुझे बता दें कि आप तमाम लोगों को आवाज सही आ रही है और समझ भी आ रही है। जी साद भी, बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों को भी आवाज आ रही है? जी ठीक है, रोज साद, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हर लम्हे आते हैं। घरेलू प्रॉब्लम्स, अगर हम घर में हैं तो घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में हाँ, आपने क्या करना है, आपने ये स्किल लाजमी जो है ना सीखनी है। इसमें मैं इंशाल्लाह मैं बात भी करूंगा आगे चलकर। आपने ये स्किल लाजमी सीखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी के वाकया बताता हूँ। एक दफ़ा मैं जब एमएस कर रहा था इंजीनियरिंग में, तो मेरी एक दोस्त के साथ एक दिन मैं गुस्से हो गया। और गुस्सा किसी बात, इस बात का था कि वो कोई चीज़ मुझसे लेकर गया था और उसने वापस ही नहीं की। जब उसने वापस नहीं की तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर इस बात पे जो है ना, हमने काफ़ी जो है ना, मतलब हमारा कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मैंने गलत किया है, कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गुस्सा करने से क्या होता है। मैंने फिर क्या किया, मैंने आके गूगल किया कि हाउ टू ओवरकम जो है एंगर, गुस्सा को कैसे ओवरकम करें। और फिर मेरे पास जो है ना एक लाइन सामने लिखी हुई आई। मैंने एक दो आर्टिकल इस पे पढ़े और मेरे सामने एक लाइन लिखी हुई आई कि हैव इम्पेशंस एवर ब्रॉट रिजल्ट्स टू यू। और ये लाइन आज तक मुझे याद है कि क्या कभी गुस्से ने मुझे कोई नतीजा दिया है। तो मेरी जिंदगी में जवाब हमेशा यही है कि नहीं, आपकी जिंदगी में भी यही जवाब होगा कि कभी गुस्से ने आपको जवाब नहीं दिया होगा। ठीक है, आपके मसले को हल नहीं किया होगा। तो ये जब भी आप भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या कभी गुस्से से मैंने कोई नतीजा हासिल किया है? नहीं। तो इस वजह से आपकी जिंदगी भी एक एग्जाम्पल थी कि आपने कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में रिसर्च करें, उसका सोल्यूशन देखें, किसी से पूछें। अगर कोई जानने वाला आप समझते हैं कि इस फील्ड में बेहतर जानता है, तो आप उससे उसके बारे में पूछें कि ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूं। हो सकता है वो आपको कोई अच्छा इस बारे में मशवरा दे दे। अच्छा, नेक्स्ट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपकी ड्रेसिंग। इस पे मैं एक पूरी डेडिकेटेड क्लास भी करने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पर ये बताना था कि आपकी ड्रेसिंग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ही यानी कि आप कह लेंगे ज़बरदस्त एस्पेक्ट है। ये फर्स्ट इमेज, आपका फर्स्ट इमेज देता है कि आप किस शख्सियत के मालिक हैं। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी है तो लोग ये समझते हैं कि आपकी शख्सियत अच्छी है, लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। और
वो आपसे ताल्लुक भी कायम करना चाहते हैं, ठीक है। आप ये ड्रेसिंग अच्छी करें। ड्रेसिंग अच्छी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसमें कलर आ जाता है, स्टाइल आ जाता है, ठीक है, और इसमें फिटिंग आ जाती है, आपका जो बॉडी शेप है या बॉडी के कलर है वो आ जाता है। लेकिन इसमें मैं इंशाल्लाह डिटेल में बात करूंगा। इस पे हमने डॉक्टर हामिद सईद साहब से, जो कि इमेज कंसल्टेंट है, उस पे हमने एक सेशन भी उनसे किया था उनके साथ, और उसमें उन्होंने हमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ें बताई थी। तो इस पर मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी बात करूंगा। इट इज़ बी सोशल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, आप एक बेहतर शख्सियत के मालिक बने, तो आप सोशल हो जाएं, आप लोगों से मिलना शुरू कर दें। अच्छा, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं मिलते तो थोड़ी बहुत सोशल गैदरिंग्स में जाएं, लोगों से मिलें, क्योंकि मिलने से बहुत कुछ आप सीखते हैं। जब आप सोशल होते हैं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, उनके रवैयों से सीखते हैं, उनकी बातों से सीखते हैं, और उनके साथ जब मिलकर आप काम करते हैं तो इससे आप सीखते हैं। तो आप सोशल लाजमी हो। नाइन्थ जो चीज़ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, वो है कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अगर आपकी जो आपने आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ऐसा नहीं हो कि आप उस पर डटे रहें। अगर आप अपनी गलतियों पर डटे रहें तो इसका मतलब ये है कि आपकी शख्सियत वीक है, ठीक है। और जो इंसान अपनी गलतियों पर डट जाए उसको नुकसान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप अपना नुकसान करें, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लें। एक बैंक की मिसाल दी जाती है कि एक दफा उन्होंने कोई किसी मतलब उनसे कोई गलती हुई, लोगों को लेन देन में गलती हुई, रिकॉर्ड रखने में गलती हुई, तो किसी ने जो है ना खबर चला दी कि इस बैंक ने ये किया है, और लोग बड़े गुस्से में आ गए। अब वो बैंक जो है ना, उसने आके, उनको पता चल गया कि अगर हमने इसको एक्सेप्ट ना किया तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो जा सकते हैं, लोग हमें छोड़ देंगे। तो उन्होंने फौरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि ये गलती हमसे हुई है, हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, और हम जो है ना इसको ठीक करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उनका कोई भी कस्टमर जो है ना वो रिड्यूस नहीं हुआ। हालांकि इस तरह इतनी बड़ी गलती के बाद उनका कहा जा रहा था कि इनके कस्टमर्स जो है थ्रू आउट द कंट्री जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इस वजह से आपने क्या करना है, जब भी आपसे कोई गलती हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बस आप डिसआर्म कर देते हैं अगले को, मतलब जो भी आपसे गलती हुई होती है, आप उसको जब एडमिट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। आप अपने आपको पता है कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, और आपको ये भी पता है कि आपकी खामियां क्या है। आप अपने अपनी खामियों को भी एडमिट करें, जो आपके अंदर खामी है उनको भी आपने एडमिट करना है। अच्छा, 10 इज हेल्थ एंड फिटनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शख्सियत के लिए। अच्छी शख्सियत के लिए आपकी हेल्थ और फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई भी जो है ना किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जिसपे मनो चर्बी चढ़ी हुई हो, ठीक है, बहुत मोटा बंदा हो, वो उससे तो अपना जिस्म नहीं संभाला जाता, तो वो कैसे जो है ना गुड लुकिंग लगेगा लोगों को। तो आपने अपनी हेल्थ, आपने हेल्दी बैलेंस बैलेंस डाइट खानी है, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और आपने अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है। फिटनेस का ख्याल इस तरह आप रख सकते हैं कि आप चलने की आदत डालें। आप रोजाना जो है ना छोटे छोटे अपने काम खुद चल कर करें, ठीक है, किसी से काम करवाए ना। अगर आप ऑफिस में हैं, यूजली स्टूडेंट्स जो है वो तो खुद अपने काम कर रहे होते हैं, उनमें तो एक्टिविटी होती है। लेकिन जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, वो कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो वो खुद काम करने के बजाय उनका कोई हेल्पर होता है तो उससे वो काम करवाते हैं। तो अगर आप हेल्पर की बजाय खुद काम करेंगे तो इससे भी आपकी फिटनेस जो है वो अच्छी रहेगी। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपके साथ 10 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपको अथेंटिक होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल आपका जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, आपकी अपनी ओपिनियन होनी चाहिए, आपको रीडिंग की आदत डालनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको सीखनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग बेहतर होनी चाहिए, और आपको सोशल होना चाहिए। आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपको हेल्थ एंड फिटनेस पे काम करना चाहिए। अच्छा, ये थी मेरी आज की जो है ना सेशन। मेरे पास इस वक्त 4 मिनट है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज करे, या आप अपना सवाल लिख भी सकते हैं ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। अगर किसी का सवाल है तो वो हैंड रेज कर दे, मैं उसको आंसर कर देता हूँ, वरना आप अपना सवाल लिख भी सकते हैं।
जी, आप तमाम लोगों को आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो अगर किसी का सवाल है, जी अरूज, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। माशाल्लाह आज का सेशन अच्छा है, और मेरा जो सवाल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बजट, मतलब कि वो अपने बजट को भी कुछ इश्यू में ले आते हैं कि अगर हम कहते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी पर काम करें, तो वो कहते हैं कि हमारा बजट नहीं, हम कहाँ से इतने महंगे कपड़े खरीदें या कहाँ से कुछ ऐसी चीजें लें जिससे हमारी पर्सनालिटी अच्छी लगे। तो क्या ये वाकई आपका बजट भी आप थोड़ा सा इम्पेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी के लिए? जी अरूज, बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। पर्सनैलिटी के लिए बजट से ज़्यादा ये चीज़ आपकी सिलेक्शन मैटर करती है, ठीक है। आपका बजट आपके पास बहुत ज़्यादा और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें भी खरीद लें, ठीक है, लेकिन आपने गलत चीज़ें खरीदी हैं, तो उससे क्या होगा, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाएगी। बल्कि आप मैं रूल ये है पर्सनैलिटी को बेहतर करने का कम बजट में, कि आप कम चीज़ें खरीदें लेकिन अच्छी खरीदें, ठीक है। आप जहाँ पर 5 सूट आपने खरीदने हैं, ठीक है, या 5 पैंट शर्ट्स खरीदनी है, या जो भी आप पहनते हैं वो आपने खरीदना है, वहाँ आप 3 खरीद लें लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी कर लें, उनके स्टफ अच्छा हो, उनकी सिलाई अच्छी हो, ब्रांड कॉन्शियस। मैं तो वैसे ब्रांड कॉन्शियस हूँ, हो सकता है आप में से भी कोई ब्रांड कॉन्शियस हो। तो ब्रांड कॉन्शियस में इसी वजह से हूँ कि उनका जो स्टफ है, एक तो स्टफ मुझे अच्छा लगता है, उनकी सिलाई बड़ी परफेक्ट होती है, और कॉस्ट पर वेयर हम सस्ती चीज ले आए और उससे क्या होता है कि उसकी कॉस्ट पर वेयर जो है ना वो बहुत ज्यादा पड़ती है हमें। वो 4-5 दफा इस्तेमाल होने के बाद हो सकता है यूज के काबिल भी ना रहे, ठीक है। तो इस वजह से आपका बजट से ज्यादा आपकी सिलेक्शन और आपकी मैनेजमेंट इसमें मैटर करती है, कि आप बेशक कम चीजें खरीदें लेकिन आप अच्छी खरीदें, और वो चीजें खरीदें जो वाकई आपकी शख्सियत पर अच्छा असर डालती हैं। जी रोज, बहुत शुक्रिया। अच्छा, किसी और का सवाल है? इन नेक्स्ट क्लास आई विल, ठीक है। हाउ समवन बिकम सोशल। अच्छा सैयद इजाजुद्दीन, भाई मैं इस पे इंशाल्लाह एक पूरा सेशन करने वाला हूँ कि आप कैसे सोशल हो सकते हैं या कैसे आप दोस्त बना सकते हैं। सोशल होने का सबसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग के क्लब्स होते हैं या बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। आप वहाँ इवेंट्स में जाकर जो है वो आप सोशल हो सकते हैं, या बहुत सारे इवेंट्स आपके इर्द गिर्द होते हैं, मैरिज इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स जिनमें आपको बुलाया जाता है, वहाँ जाकर आप जो है ना लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इस पे मैं इंशाल्लाह एक डिटेल सेशन भी बनाऊंगा, सेशन करूंगा कि आप कैसे सोशल हो सकते हैं और आप कैसे दोस्त बना सकते हैं। तो इस पे जो है ना मैंने इंशाल्लाह सेशन करना है। एक है टोस्ट मास्टर क्लब, अगर आप सोशलाइज करना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो ये एक क्लब है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मेरे ख्याल मुल्तान में भी है। तो वहाँ पर आप जाकर पब्लिक स्पीकिंग भी सीख सकते हैं और इसके साथ साथ लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। हैव इम्पेशंस एवर ब्रॉट रिजल्ट टू मी, ये है सात बाई कोटेशन।